Can you file a criminal case for the exact same issue you are fighting in civil court? क्या क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो अगर सिविल सूट ऑलरेडी चल रहा है? यस, बट देयर इज अ मैसिव कैच. वो इम्पोर्टेंट कैच क्या है? ये एक लैंडमार्क केस है नजीबुल रहीम खान अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स की. वेल 2026 का ये केस है एंड ये जजमेंट जो आया था, जो ऑर्डर आया था, वो 2026 में ही आया. ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह एंड जस्टिस आर महादेवन जी ने इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट पास किया है. मार्च 25, 2026 में इस जजमेंट को पास किया. रीजन ऑर्डर दिया गया इन जून 2026. वेल, क्या था ये केस? किस प्रिंसिपल पे ये बेस था? सुप्रीम कोर्ट ने ये रीअफर्म किया है कि सिविल एंड क्रिमिनल केस एक फाइल किया जा सकता है ऑन द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स में. सेम सेट ऑफ फैक्ट्स में दोनों केसेस चल सकते हैं. इसका एग्जांपल है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो इन्वॉल्व करता है फ्रॉड को. अगर यहाँ पे फैक्टर देखा जाए तो टाइम फैक्टर है. यू कैन नॉट यूज क्रिमिनल लॉ एज अ वेपन. आप क्रिमिनल लॉ एज अ वेपन नहीं यूज कर सकते आफ्टर थॉट ईयर्स लेटर, काफी सालों बाद. अब इसमें हुआ क्या था? कंप्लाइनेंट ने फाइल किया था सिविल सूट ओवर फॉर्स लैंड डीड इन 2001. उसने वेट किया 23 ईयर्स के लिए अंटिल 2024 जब उसने क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर की ऑन द एग्जैक्ट सेम इशू. रूलिंग क्या आई सुप्रीम कोर्ट की? उन्होंने क्वैश किया एफआईआर को और ये बोला कि कोर्ट ने ये रूल किया कि आप एज एन इनऑर्डिनेट अनएक्सप्लेन डिले जो यहाँ पे है, जो शो करता है मैलिफाइड इंटेंट को, इसका मतलब ये है कि आपने क्रिमिनल केस इसलिए फाइल किया है ताकि एक प्रेशर का टैक्टिक यूज किया जा सके एक जेन्युइन परसूट ऑफ जस्टिस को हैम्पर करने के लिए. तो आपने इतने साल वेट क्यों किया? जब सिविल सूट ऑलरेडी फाइल था तो आप क्रिमिनल कंप्लेन भी तो फाइल कर सकते थे. सो यहाँ पे सवाल ये था, क्या क्रिमिनल और सिविल केस एक साथ चल सकता है जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है? जी हाँ, ऑन द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स क्रिमिनल और सिविल केस एक साथ चल सकता है. आपको इनऑर्डिनेट डिले की कोई जरूरत नहीं है. So this was the important landmark judgment of the Supreme Court. This is Anshlika Soni on my YouTube channel, that is Law is Life. Stay tuned with me, get connected with me, subscribe my channel and hit the notification bell for the future updates. Bye everyone.